मैं एक प्रेरणादायक कथा सुना रहा हूँ। यह धन मेरा नहीं तुम्हारा है। कहते हैं कि सम्राट अशोक से पहली बार यह बात एक अत्यंत दयालु तथा न्यायी राजा था। उनके राज्य में बाघ बकरी एक घाट पानी पीते थे और कोई किसी को कभी भी सताता नहीं था। उसके राज्य में लोगों में भोग विलास नहीं थी। दूसरे की वस्तु की ओर कोई ताकता ही नहीं था। इससे कोई मनुष्य मुकदमा नहीं करता था। कचहरियाँ खाली रहती थी। नाम के लिए न्यायालय था, उसमें एक न्यायाधीश रहते थे, पर उनके पास कोई काम नहीं आता था। बहुत दिनों बाद दो पुरुष एक झगड़े का न्याय कराने न्यायालय में आए। दोनों ही किसान थे। पहले ने कहा, न्यायमूर्ति, मैंने इनसे थोड़ी सी ज़मीन खरीदी थी। मैं उसमें खेती करता था। एक दिन मेरा हल जाकर किसी बर्तन से टकराया। मिट्टी हटाकर देखा तो उसमें हीरे मोती तथा सोने की मुहरें भरी थी। सरकार, मैंने तो ज़मीन खरीदी थी, धन का खजाना तो खरीदा नहीं था। उसे मुझे पहले कुछ पता भी नहीं था। मैंने इनसे कहा कि अपना खजाना हटा लो, पर ये मेरी एक भी नहीं सुनते। मेरे खेत का काम रुक रहा है। दूसरे ने कहा, न्यायाध्यक्ष, यह बात बिल्कुल सत्य है, पर मैं भला अपने को इस धन का मालिक कैसे मान लूं? मैंने तो ज़मीन तथा उसके अंदर जो कुछ था सब इनको बेचकर पूरा मूल्य ले लिया था। अब उसके अंदर का सभी कुछ इनका है। ये मुझे बिना कारण सता रहे हैं। मेरा पिंड छुड़ाइए इनसे। यूँ कहकर दोनों वहाँ परस्पर झगड़ने लगे और समझाने बुझाने पर भी दोनों भाई भी उस धनराशि को लेने के लिए राजी नहीं हुए। बेचारे न्यायाधीश क्या करते? कुछ देर तो वे उन लोगों के त्याग और निस्वार्थ भाव की प्रशंसा मन ही मन करते रहे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि तुम्हारे कोई संतान है या नहीं? पता लगा कि एक के पुत्र हैं, दूसरे के कन्या है और उसमें परस्पर संबंध होता है। न्यायाध्यक्ष ने उन दोनों से प्रार्थना की, यदि आप लोगों में से कोई भी इस धन को स्वीकार नहीं करना चाहता तो आप अपनी संतान का संबंध इनके साथ विवाह कर लीजिए और सारा धन उनको बांट दीजिए। दूसरे समय के शासन में तो बिना स्वामित्व का सारा धन सहज ही राज्य की संपत्ति होता, पर आज की दृष्टि से यह विचित्र शासन था, विचित्र मुकदमा था तथा विचित्र भी न्याय था। आज इस कलयुग 2025 में यह बात नहीं चलेगा। खेत जो बेच लिया तो उस खेत के अंदर जो भी मिलेगा वह कहेगा यह तो मेरा है, और बेचने वाला का दाल वहाँ नहीं गलेगा। लेकिन यह तो बहुत ही दूसरे तरह का बात आपको हम सुनाएं। यह देखिए, सतयुग की कथा मैंने आपको सुनाया। जय श्री सीते खत्म कर।